हाय नमस्ते, मेरा नाम है मुकेश तोमर। यार, मतलब आजकल मैं देख रहा हूँ सबसे ज़्यादा कि डिवोर्सेस हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा डिवोर्स हो रहे हैं। शादी को 1 साल हुआ है, शादी को 2 साल हुआ है, शादी को 6 महीने हुए हैं, डिवोर्स पे डिवोर्स हुए जा रहे हैं। यार, मेरा जहाँ तक मानना है ना, डिवोर्स क्यों होता है? क्योंकि आज के टाइम में ना लोग एडजस्ट नहीं करना चाहते। मान लो, एक एग्जांपल देता हूँ कि एक मेरा दोस्त था। मैं उससे पूछा, फ्रेंड थी, तो मैं उसको पूछा ऐसे ही, पार्क में मिली थी। मैंने उसको पूछा एक बार, ऐसे ही हेलो हाय हुई, बात हुई। तो उसने बताया कि मेरे हस्बैंड हैं जो एयरफोर्स में हैं। तो मैंने बोला फिर बढ़िया है, अच्छी है, गवर्नमेंट जॉब है, और क्या चाहिए आपको? बोली आजकल हमारी पट नहीं रही है। मैंने बोला पट नहीं रही है मतलब? बोले हमारी बनती नहीं है, हमारी बोला चाल ही नहीं है। तो मैंने बोला कितना टाइम हो गया तुम्हारी शादी को? बोले हमारी शादी को 1 साल हुआ है। मैंने बोला बच्चे बच्चे हुए? बोले नहीं। तो मैंने पट क्यों नहीं रही, उसका रीजन क्या है, क्यों नहीं पट रही भाई? तो बोले अरे पहले हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, एक दूसरे को पसंद नहीं थे। 6 महीने तक एंगेजमेंट हो गए, 6 महीने तक डिले हुई शादी। मैंने भी मना कर दी, उनने भी मना कर दी। मगर घर वालों ने 20 लाख रुपए दे दिए और सोना दे दिया अच्छा खासा, तो वो तैयार हो गए। अच्छा एक बात बताओ, घर वालों ने 20 लाख रुपए दे दिए, सोना दे दिया, वो तैयार हो गया शादी के लिए, ठीक है, इतनी प्रॉपर्टी देख के। उसकी क्या गारंटी थी कि जब तुम्हें समझ में आ रहा है कि वो सोना देख के और पैसा देख के वो तैयार हुआ है शादी के लिए, ठीक है, तो जब तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि भाई वो बंदा प्यार नहीं कर सकता, वो एडजस्ट नहीं कर सकता, वो शादी के बाद प्रॉब्लम आएंगी, प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। जो प्यार करता है ना, जो तुम्हें अपनाता है ना, वो ये सब चीज़ें नहीं देखता कि दौलत क्या है, पैसा क्या है, खूबसूरती क्या है। वो मैटर नहीं रखती यार। इंसान अच्छा ढूंढो। तुम्हारे घर वालों ने तुमको थोप दिया, ठीक है, चंद पैसे देके, अब तुम्हारी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई ना। एक बार मैरिड हो जाए, दोबारा मैरिड होने में दिक्कत आती है बहुत। सब लोग आप समझदार हो, समझ रहे हो? मैंने उसको बोला तूने मना क्यों नहीं किया? मना करना था ना। अब तुम्हारे घर वाले थोप के बैठ गए, अब तुम्हारी नहीं पट रही कि अब मैं जॉब ढूंढूंगी और मैं अलग अपना बिजनेस। अरे ठीक है यार, बिजनेस स्टार्टअप करो, अच्छी बात है, मगर एक मैरिज सर्टिफिकेट तो स्टाम्प तो लग गया ना। अगर तुम भले कितनी भी खूबसूरत हो, दूसरा बंदा आएगा तो भाई तुम पहले से मैरिड हो, ठीक है, वो तुम्हें 100 में से 40% ही अपनाएगा, इससे ज़्यादा नहीं अपनाएगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ इस बात को। तो ये चीज़ें ध्यान रखो। शादी कोई मजाक नहीं है, शादी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन है, इसको सोच समझ के लेना चाहिए, ठीक है। और सारी चीज़ें देखनी चाहिए कि बंदा 6 महीने तक, साल भर का टाइम लो, उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, उसको मिलो, ठीक है, वो देखो, वो सब चीज़। यार आजकल पढ़े लिखे लोग ऐसा काम कर रहे हैं ना, मुझे बड़ा अचंभा होता है यार। मेरी मेरी शादी को भी 8 साल हो गए, हम अरेंज मैरिज हुई है। मेरी वाइफ इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, मैं इंजीनियर हूँ। तो भाई शादी हो गई यार, हमारे पुराने संस्कार हैं, हमारे माँ बाप के दिए हुए हैं कि जो हमारे घर आ गया, अपने माँ बाप को छोड़ के आ गया, हम उसको अपनाएंगे, प्यार भी करेंगे, मोहब्बत भी करेंगे उसी से। 7 फेरों में हमने कसम ली है कि हम उसका जीवन भर ख्याल रखेंगे, और रखेंगे और रख रहे हैं। आज की डेट में कोई हम दोनों को देख लेना, कोई ये नहीं बोल सकता कि इनकी शादी हुई है, 8 साल हो गई शादी को, इतना प्यार एक दूसरे में। घंटों भर फ़ोन पे आज भी बात होती है। मैं जॉब करता हूँ, बाहर रहता हूँ, ठीक है, ज़्यादा तो नहीं, 50-60 किलोमीटर ही रहता हूँ, तो मैं वीकली ऑफ के दिन जाता हूँ। यार 8 सालों, 2 बच्चे हो गए, आज भी मोहब्बत उतनी ही है, आज भी उतना ही प्यार है। और आज की डेट में तो इतने पढ़े लिखे, जितना पैसे वाले, जितने पढ़े लिखे, सबके डिवोर्स हो रहे हैं। क्यों हो रहे भाई?
क्यों हो रहे हैं? तुमको नहीं पसंद है तो मना कर दो ना। क्यों अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हो? क्यों उसकी कर रहे हो? उसको कोई और सुटेबल मिलेगा, कोई और अच्छा मिल जाएगा, उसके साथ जिंदगी, कम से कम उसकी ज़िंदगी तो अच्छी खासी कट जाएगी। उसकी लाइफ क्यों नरक बना रहे हो? समझ में नहीं आता यार। अलग अलग ही दुनिया है। देखो, शादी कोई मजाक नहीं है। शादी यानी एक बार हो गई और जीवन भर के लिए रिश्ता हो गया। समझ रहे हो? ये डिवोर्स विवोर्स के चोचले भाई ये अमीरों में चलते हैं। हम मिडिल क्लास वाले आदमी हैं, हम में तो ये सब नहीं चलता। हमें जो मिल गया, जिससे हमारी शादी हो गई, हमारा जीवन साथी वही है, और हम सारी ज़िंदगी उसी के साथ काटना पसंद करेंगे। फिर वो चाहे अमीरी हो, गरीबी हो, कुछ भी हो, हर सुख दुख में हम एक दूसरे का साथ निभाएंगे। ठीक है? और हर चीज़ में एडजस्ट करें। अगर जहाँ मेरी गलती है मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, सीधी सी बात। और अगर वो गलती भी करती भी है ना, तो यार छोड़ दो ना, बेचारी अपने घर से आई है, माँ बाप को छोड़ा है तुम्हारे लिए, हैं? सारी ज़िंदगी तुम्हारे पास रहने आई है, तुम्हारे बच्चों को पाले, तुम्हारे बच्चों की माँ है, तुम्हारे माँ बाप का ख्याल रख रही है, तुम्हारा घर संभाल रही है, तुम्हारी हर हर चीज़ें देख रही है, कपड़े अपड़े घर का सारा काम कर रही है, अपनी इच्छाएं ख़त्म करके बैठी है। यार तुम उसको इतनी सी इज्जत नहीं दे सकते? इतनी सी मोहब्बत नहीं दे सकते उसको? अगर नहीं दे सकते ना, तो भाई थू है तुम्हारी ज़िंदगी पे। समझ रहे हो? थू। जो तुम्हारी बीवी के पास है वही सबके पास है, ये बात तुम जान लो। समझ में आया? तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो अगला वीडियो बनाता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।